दोस्तों, आज बात करेंगे जेपी मॉर्गन के बारे में। और हम लोग विप्रो इन्फी टीसीएस के बारे में जो है बहुत कुछ पता रहता है और बहुत कुछ आइडिया रहता है। बट जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियां जो हैं वो रेपूटेड है, लेकिन फिर भी हमें उतना पता नहीं रहता। तो आज मैं थोड़ा सा जो है उनके बारे में बताने का कोशिश करूँगा। जो पॉइंट्स कवर करने का कोशिश करूँगा वो है ऑन साइट जॉब सिक्योरिटी, वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे है। थोड़ा सा जेपी मॉर्गन के बारे में हिस्ट्री भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा जेपी मॉर्गन, क्योंकि विप्रो टीसीएस ये सब तो हमें पता है बट जेपी मॉर्गन नहीं पता रहता है। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी बैंक है और इंडिया में ये लोग जो है, वैसे तो बहुत पुरानी कंपनी है, मोर देन 100 ईयर ओल्ड कंपनी है। लेकिन इंडिया में जो है इनकी प्रॉपर एंट्री जो है वो 30 साल पहले हुई है अप्रॉक्सीमेटली। और जैसा कि मैंने बोला टेक्नोलॉजी बैंक है, तो ये लोग जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मोस्टली वो बैंकिंग सॉल्यूशन या फाइनेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे बाकी सर्विसेज कंपनियों में होता है कि बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, बैंकिंग के अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, ये सारे डोमेन्स होते हैं। लेकिन जेपी मॉर्गन में जो है मोस्टली बैंकिंग एंड फाइनेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा। नाउ कमिंग टू द कि इन लोग के पास जो है प्रोजेक्ट कैसे हैं। तो जो मोस्टली इनके पास प्रोजेक्ट जो इंडिया में जो काम आता है वो बहुत ही टेक्निकली चैलेंजिंग वर्क उतना नहीं होता है। और इनके 3 जगह पे लोकेशंस हैं, मुंबई, बैंगलोर एंड हैदराबाद। एंड बेसिकली दे हैव द ऑपरेशन सपोर्ट आल्सो हियर along with the डेवलपमेंट। दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं और सॉल्यूशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल, अगर आपको टेक्निकल लेटेस्ट स्टैक चाहिए तो हो सकता है मिले भी, हो सकता है नहीं भी मिले। तो अगर आप टेक्निकल चीज़ों की टेक्निकली एग्रेसिव होना चाहते हैं कि नहीं मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ही काम करना है, तो फिर मुझे लगता है कि जेपी मॉर्गन उस स्केल पे जो है उतना बेटर नहीं है। जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जॉब सिक्योरिटी जेपी मॉर्गन में कंपैरेटिवली बाकी अदर कंपनियों के जॉब सिक्योर है। अगर आपको जैसे कुछ नहीं भी आ रहा है, अगर आपका कुछ परफॉर्मेंस किसी टेक्नोलॉजी पे ख़राब है, तो आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं या फिर कोई नई चीज़ लर्न कराने का कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली जॉब सिक्योरिटी जेपी मॉर्गन में है। वर्क कल्चर की बात करते हैं तो वर्क कल्चर जेपी मॉर्गन का डेफिनेटली पॉजिटिव है, लोग सपोर्टिव है, मैनेजर सपोर्टिव है, पीपल आर हेल्पफुल। तो अगर हम वर्क कल्चर की बात करें तो डेफिनेटली जेपी मॉर्गन को जो है मैं पॉजिटिव रैंकिंग दूंगा। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो नो कंपनी इज़ परफेक्ट, कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। तो जेपी मॉर्गन में जो है वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो नेगेटिव पॉइंट है। हो सकता है कि आपको जो है लॉन्ग लॉन्ग आवर्स काम करना पड़े मैक्स, और हो सकता है कभी कभी सैटरडे भी आपको काम करना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि हर प्रोजेक्ट में ऐसा है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से कुछ प्रोजेक्ट्स में जो है ऐसा होने की संभावना है कि हाँ आपको जो है। और आजकल वर्क फ्रॉम होम है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब लॉग इन किए कब लॉग ऑफ किए। वैसे जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो सुबह जाते हैं शाम को चले जाते हैं, हाँ अभी मैं 8 बज गया मैं निकल जाता हूँ। वर्क फ्रॉम होम में तो मैनेजर्स की ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ भाई अब अगर 11 बजे भी मीटिंग है तो अटेंड कर लो, क्योंकि अब तो वर्क फ्रॉम होम है। तो ये थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस जो है मैं जेपी मॉर्गन को उस पर नेगेटिव रैंकिंग दूंगा। कई बार जो है मैनेजर आपको अगर आपने काम करने से मना किया या एक्सक्यूजेस दिया तो वो फिर आपके परफॉर्मेंस में जो है ये बात रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपकी रैंकिंग वगैरह हो सकता है ख़राब कर दिया जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप नहीं, आपको है कि नहीं मैं वीकेंड में काम नहीं करूँगा, या मैं लेट नाइट आवर्स काम नहीं करूँगा, या मैं वर्क आवर एक्सटेंडेड काम नहीं करूँगा एक्सटेंड करके, तो फिर जेपी मॉर्गन आपके लिए नहीं है। नो,
अब बात करते हैं दोस्तों ऑन साइट अपॉर्चुनिटी की। तो जो भी बड़ी सर्विसेज कंपनियां हैं, विप्रो, इन्फी और टीसीएस, उनमें एम्प्लॉयज़ भी की संख्या भी ज़्यादा है और उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मल्टीपल डोमेन से लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग, मल्टीपल डोमेन। जबकि जेपी मॉर्गन में ऐसा है कि दे टेक मैक्सिमम प्रोजेक्ट ओनली फॉर द बैंकिंग डोमेन। और मोस्टली जो इंडिया में इनका काम है, इनका इंडिया में जो काम है वो ऑपरेशंस का ही काम है। मैं ये नहीं कहता कि टेक्निकल नहीं है, लेकिन हाँ, ऑपरेशंस का कुछ काम है, कुछ काम टेक्निकल डेवलपमेंट का। तो इनकी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, अगर आप ऑन साइट के लिए जेपी मोर्गन जाना चाहते हैं तो ऑन साइट के लिए मेरे ख्याल से इनका ऑन साइट अपॉर्चुनिटी कम है। और ऐसा ये हो सकता है कि जैसे अगर आप कहीं पे रिक्वायरमेंट हो और आपके पास वो स्किल हो तो आपको फिर भी वो आपको उस जगह पे ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर ऑन साइट आपके दिमाग में है, आपके माइंड में है, तो जेपी मॉर्गन डेफिनेटली नो नो है। मैं जेपी मॉर्गन में ये भी नहीं कहूँगा कि आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको जेपी मॉर्गन में ऑन साइट मिलेगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन में ऑन साइट नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, समझ लीजिए। मतलब 100 में जो है 2-4 लोगों को बस चांस मिल सकता है। क्योंकि ये जो अपना वर्क इन्होंने शिफ्ट किया है कि अपना जो है बजट वगैरह जो है सेव कर सकें। तो अगर फिर ऑन साइट वापस भेजने लगे तो फिर तो बजट बढ़ जाएगा। मोरोवर, जैसा कि मैंने बोला कि इनके प्रोजेक्ट में भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा डोमेन्स के इनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो ऑन साइट वो खुद ही नहीं भेजेंगे। इतना ज़रूर है कि आपको जो है वो फॉरेन के प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलेगा। जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे वो इंडिया के बाहर के क्लाइंट होंगे। इट कुड बी यूएस, इट कुड बी यूके। तो अगर सिर्फ ऑन साइट का अगर क्राइटेरिया लेते हैं तो जेपी मॉर्गन इज डेफिनेटली नो नो है। नाउ कमिंग टू द सैलरी, कॉम्पनसेशन एंड बोनस। तो सैलरी, अगर दो, अच्छा डेजिग्नेशन में भूल गया, तो डेजिग्नेशन ये है कि डेजिग्नेशन एसोसिएट, एप्लीकेशन डेवलपर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑपरेशनल एनालिस्ट, वीपी। सो ये सारे जो हैं यहाँ के डेजिग्नेशंस हैं। और यूजुअली अगर आप फ्रेशर या मिड लेवल पे जाते हैं तो यही सब है, एसोसिएट एंड एप्लीकेशन डेवलपर। और अगर आप ऑपरेशन लाइन में जाते हैं तो फिर तो ऑपरेशन एनालिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी, कॉम्पनसेशन एंड द बेनिफिट्स। तो जो जेपी मॉर्गन की सैलरी डेफिनेटली सर्विसेज कंपनियों से बेटर है। और जो उनकी सीटीसी, जब भी आप देखेंगे तो ऐसी जो कंपनियां होती हैं जैसे जेपी मॉर्गन या बाकी जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, उनमें उनका सीटीसी स्ट्रक्चर और सर्विसेज कंपनी का सीटीसी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हमेशा आप याद रखें। जो जेपी मॉर्गन का स्ट्रक्चर है उनमें सीटीसी के ऊपर 10% या 15% या 5% वेरिएबल देते हैं। और सर्विसेज कंपनियां में जो है सीटीसी के अंदर ही सारे वेरिएबल कंक्लूड करेंगे। तो अगर कोई भी आपको बोलता है कि मेरे पास 2 सीटीसी ऑफर है, एक जेपी मॉर्गन विप्रो का इक्वल है, वो कभी इक्वल नहीं होता। वो जेपी मॉर्गन का हाई होगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन वेरिएबल जो है वो सीटीसी में इंक्लूड ऊपर से देती है। तो सैलरी जो है डेफिनेटली जेपी मॉर्गन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सैलरी बेटर है। बेनिफिट्स जो है वो आपके इंक्लूडेड हैं, आपके जो भी मेडिकल, लाइफ केयर, हेल्थ केयर इंश्योरेंस है। और जेपी मॉर्गन में कुछ ऐसे बोनसेस भी हैं जो आपको ऑफर लेटर में नहीं मिलते हैं, जैसे सीईओ बोनस है, और भी एक बोनस है जो आपको ऑफर लेटर में नहीं रहता है लेकिन आपको ऊपर से मिलता है। कभी भी आप देखिएगा सर्विसेज कंपनी लाइक विप्रो, टीसीएस, इन्फी में कभी भी ऐसा नहीं होता। वो जो सीटीसी में विप्रो, इन्फी लिखते हैं उतना भी मिल जाए तो काफ़ी है, अदरवाइज़ वो सारा वेरिएबल में जो है वो कुछ ना कुछ काट ही लेते हैं, कभी बंद कर देते हैं। तो जेपी मॉर्गन में एक बात अच्छी है कि ऊपर से जो है आपको वंस या ट्वाइस जो है बोनस मिलता है, कुछ रिम्बर्समेंट भी मिलते हैं, तो अदर देन मेडिकल और हेल्थ केयर के। तो कुल मिला के जो है मतलब ये कह सकते हैं कि अगर सैलरी, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो जेपी मॉर्गन जो है मच बेटर है। नाउ
ऑफिसेज़ के लोकेशन जो है जेपी मॉर्गन की मुझे लगता है कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि सिर्फ 3 लोकेशंस पे हैं, मुंबई, बेंगलोर एंड हैदराबाद। तो यहाँ पे थोड़ी आपकी चॉइस जो है वो लिमिटेड हो जाती है। और तो ये दोस्तों मैंने एक छोटा सा एक आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया। अब ये पॉइंट ये कि मान लो आपके पास एक सर्विस कंपनी का ऑफ़र है और जेपी मॉर्गन का ऑफ़र है, तो आपको किसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर सब कुछ इक्वल है, जैसे लोकेशंस हैं और बाकी सारी चीज़ें अलग हैं, सारी चीज़ें सेम है, लोकेशन और अदर पैरामीटर्स अगर सेम है और डेजिग्नेशन भी सेम है और सैलरी सिर्फ अलग है जेपी मॉर्गन और विप्रो का, तो अगर दोनों की सैलरी भी बराबर है तो आप विप्रो ज्वाइन करें। अगर दोनों की सैलरी में कम या बहुत ज़्यादा जिसका डिफरेंस हो तो फिर वो वाली कंपनी ज्वाइन करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो या कोई और सर्विसेज कंपनी हो। और कहने का मतलब है कि अगर आपको सिर्फ सैलरी देखना है, वर्क एक्स आवर्स नहीं देखना है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखना है, तो आप जेपी मॉर्गन ज्वाइन करें। अगर आपको नहीं देखना है मुझे वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, भले ही मुझे सैलरी थोड़ी कम मिले, तो फिर मुझे लगता है कि आपको जेपी मॉर्गन जो है ज्वाइन करना चाहिए। लर्निंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी की बात करें तो देखो, जो बाकी सर्विस कंपनियों में जो अपॉर्चुनिटी है, जो ट्रेनिंग स्किल्स देते हैं, जो ट्रेनिंग का लेवल है, जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली वो जेपी मॉर्गन में नहीं है। वो सिर्फ अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रेनिंग एंड लर्निंग जो है मुझे लगता है एक वीक पॉइंट है जेपी मॉर्गन का इंडिया ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपको ट्रेनिंग पे ध्यान देना है कि नहीं मुझे कुछ सीखना है, मुझे मेरी ट्रेनिंग बहुत सही होनी चाहिए, मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे सारे लेटेस्ट स्टैक पे काम करना है, तो जेपी मॉर्गन यहाँ पे वीक है। बाकी और अदर बेनिफिट जैसे पिक एंड ड्रॉप, वुमेन केयर और जो लीव्स वगैरह नॉर्मल होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं जेपी मॉर्गन प्रोवाइड करती है। और नाउ कमिंग टू द इंक्रीमेंट पार्ट कि ये साल में इंक्रीमेंट कैसे मिलता है, कितना मिलता है। तो अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा तो जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियां, यूजुअली बाकी सर्विसेज कंपनियां कुछ ना कुछ बहाना बना के कभी इंक्रीमेंट नहीं देती हैं या बहुत कम देती हैं, तो जेपी मॉर्गन में ऐसा रेयरली होता है। जेपी मॉर्गन अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा, एवरेज भी रहा, तो आपको डेफिनेटली हाइक आपको मिलता है। और हाइक वुड बी रेंज, अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो डेफिनेटली आपका हाइक भी ज़्यादा होगा। अगर आपको नॉर्मल बिना प्रमोशन की हाइक है तो भी आपको इट कुड बी 5%, 10%, 15%, डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग आपको जो है इंक्रीमेंट मिलेगा। तो कॉम्पनसेशन सैलरी बेनिफिट में आपको कभी भी जेपी मॉर्गन में शिकायत नहीं होगी, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो सैलरी के लिए, क्योंकि उनका सैलरी जो है बाकी सर्विस कंपनियों से डेफिनेटली बेटर है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं जेपी मॉर्गन का इंटरव्यू प्रोसेस। तो जेपी मॉर्गन का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो कंपेरेटिवली टफ है। और उनके जो टेक्निकल में इंटरव्यू की मैं बात करूँगा तो 2 राउंड प्लस एक HR राउंड होता है, और कभी कभी जो है वो डेफिनेटली आपको जो है कोडिंग टेस्ट भी प्रोवाइड देते हैं करने को, अगर आप मिड लेवल या फिर फ्रेशर लेवल पे हो। और जो ज्वाइनिंग का टाइम जो जेपी मॉर्गन सैलरी देती है वो हाई देती है, तो आपको मतलब लगेगा कि हाँ मेरे वर्क की जो है वैल्यू है यहाँ पे। तो ज्वाइनिंग के टाइम ही आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज वो लोग ऑफ़र करते हैं, अगर आपने दोनों इंटरव्यू और एक HR राउंड क्लियर कर दिया। सो दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज इट हेल्प्स अदर्स ऑल्सो। बाकी के वीडियोस भी देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज जब आप इन सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो ये वीडियो जो है किसी और के पास भी पहुंचता है। तो मेरा पर्पस यही है कि जो भी नए फ्रेशर्स या जो मिड लेवल पे हैं वो उनको गाइडेंस मिले कि हाँ उनको कहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या कहाँ का वर्क कल्चर है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
उसके बाद जो है जेपी मॉर्गन में मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जेपी मॉर्गन के जो प्रमोशन साइकिल है वो कैसे होता है। तो प्रमोशन एक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस कैसा है, लेकिन मिड लेवल पे जो प्रमोशन का है, मिड लेवल की मैं बात करता हूँ क्योंकि हर लेवल पे प्रमोशन का क्राइटेरिया अलग हो जाता है। मिड लेवल पे प्रमोशन का क्राइटेरिया आपको 2 से 4 साल में जो है आपको नेक्स्ट लेवल पे आपको प्रमोशन दिया जाता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली जब लेवल बढ़ेगा तो आपका प्रमोशन ईयर्स भी जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप मैनेजर बन गए हैं तो मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर या वीपी बनने में डेफिनेटली फिर 3 साल से ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये है जेपी मॉर्गन का प्रमोशन और इंक्रीमेंट पॉलिसी। और मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें कवर की है। अगर आपको कुछ और बातें पूछनी हो तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछें एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। मैं जो देखता हूँ। और सो दोस्तों, एज आई टोल्ड यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज इट हेल्प्स वीडियो टू स्प्रेड। और इसके बाद जो है मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं डेलॉयट, विप्रो और काफ़ी सारे कंपनियों का मैंने कंपैरिजन किए हैं, उन सबको भी आप लोग ज़रूर देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैंने अपने वीडियोस हमेशा सिंपल बनाए हैं, बहुत ज़्यादा क्लिक बेट या बहुत ज़्यादा तो तामझाम नहीं रखा है। सो बट आई होप कि जो भी सुनेगा उसको डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि शायद ना पता हो पहले। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक यू फॉर लाइकिंग शेयर एंड सब्सक्राइबिंग वीडियोस। थैंक यू, बाय।